रीवा शहर से दोस्ती जैसे अजीज रिश्ते की कत्ल करती एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें प्रॉपर्टी डीलिंग के साझेदार बने दोस्त ने अपने ही व्यापारी साथी को मुश्किल में डाल दिया। व्यापारी अनूप तिवारी का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलिंग के काम उसके साझेदार दोस्त शकील खान एवं अन्य ने उसके साथ लाखों रुपए की ठगी कर दी। आरोप यह है कि मामले की शिकायत करने के लिए व्यापारी ने कई बार सिविल लाइन थाने के चक्कर काटे मगर कोई राहत नहीं मिली। उल्टा पुलिस अधिकारी ने पीड़ित पर धौंस दिखाकर उनकी बिना एफआईआर दर्ज किए ही वापस लौटा दिया। व्यापारी का कहना है कि इसी के चलते वह हार्ट पेशेंट हो चुका है। न्याय पाने के लिए उसने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे व्यथित होकर पीड़ित व्यापारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय ने पुलिस को तलब किया मगर पुलिस ने शकील खान को न्यायालय में पेश कर दिया। व्यापारी का कहना है कि उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी आशंका है। व्यापारी अनूप तिवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए अपने साथी प्रॉपर्टी डीलर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शकील खान पिता गुलफान खान निवासी घोघर थाना सिटी कोतवाली रीवा से उनका पहले से आपस में परिचय था। शकील खान का अक्सर मेरे घर आना जाना रहता था। इस कारण से शकील ने प्रार्थी से कहा कि आप हमें पैसे दो, हम मिलकर प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, पैसों के बदले हम आपको जमीन देंगे। जिसके बाद पीड़ित अनूप तिवारी के द्वारा वर्ष 2023 से शकील खान को नगद एवं खाते के माध्यम से पैसा देना चालू कर दिया। इस तरह प्रार्थी ने वर्ष 2024 एवं 25 तक शकील को कुल 66,57,715 रुपए दिनांक 14/11/2023 से 1/1/2024 तक खाता द्वारा दिया गया एवं कुछ राशि नगद के रूप में दी गई। आरोप लगाते हुए अनूप तिवारी ने आगे बताया कि इसके बाद बदले में शकील द्वारा आवेदक को भूमि की रजिस्ट्री कराने की बात कही गई, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जब शकील खान के द्वारा भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई गई तब पीड़ित अनूप तिवारी को खुद के साथ ठगी होने की आशंका हुई। अनूप तिवारी ने शकील खान से पैसे वापस करने की बात कही, जिसके बाद शकील खान ने कुल 60 लाख रुपए आवेदक को शपथ पत्र के माध्यम से वापस करने की बात कही मगर इसके बाद शकील खान के द्वारा अब तक रकम वापस नहीं की गई। पीड़ित अनूप तिवारी ने बताया कि शकील खान के द्वारा मुझसे कपटपूर्ण पैसे लिया गया, बदले में भूमि नहीं दी गई, ना ही पैसे वापस किया जा रहा है। मैं अनूप तिवारी पड़रा का निवासी हूँ और अभी एक शकील खान नामक व्यक्ति है जो बिरसिंहपुर सेमरिया का निवासी है और ये इसका पूर्ववत काम जो है ये आम का ठेला लगाता था बिरसिंहपुर में लगभग 10 साल पहले। अब इसके बाद ये वहाँ पे गड़बड़ चीज़ें करके लोगों को लूट के और भगा अमरपाटन में इसने डायनेमो और बैटरी की दुकान खोली। वहाँ भी इसने फर्जीवाड़ा किया और वहाँ भी एक जमाल नाम का व्यक्ति है जो पुराना प्रॉपर्टी डीलर है, वो उसको भी चूना लगाया, उसकी संपत्तियाँ हड़प करके और एक मास्टर हैं पुष्पराज पटेल हैं, उनकी भी जो साथ में काम किया वो सब गोलमाल करके वहाँ से भगा। अब इसके बाद चूँकि जानकारी नहीं थी अपने को और हमारी खन्ना चौराहे पे दुकान है फोटोकॉपी की जो पुश्तैनी है, मेरी उम्र 42 साल की है और वो दुकान पापा जी ने खोली थी हमारे, जिनकी अभी फरवरी 2025 में डेथ हो गई है। 45 साल पुरानी हमारी दुकान है। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सभी के पास काम कम थे पर हमारे पास बैंकिंग का कियोस्क भी था और हमारे पास जो है बैंकिंग को कियोस्क के अलावा और ऑनलाइन का भी काम था और पैसे का लेन देन का भी काम लाइसेंस लेके मैं करता था। अब इसके बाद वहीं पे खन्ना चौराहे में लॉकडाउन लगा। खन्ना चौराहे में एक नज़ीर करके मिस्त्री हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सभी के पास काम नहीं था और अधिकतम लोग बेरोजगार थे, तो शकील खान नज़ीर खान जो अभी रिसेंटली में उनके समधी भी बन गए हैं, दत्तक पुत्र के उनके शकील खान ने 2 शादियाँ की हैं, जिसमें से दूसरी जो वाइफ है उनके लड़के हैं, उनसे नज़ीर खान के बच्ची की शादी हो रही है, तो वो सगे संबंधी है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने
इन्होंने बोला चूँकि क्या है कि इनकी इमेज ख़राब थी और पहले से लोग इनको जानते थे लगभग। तो बेला में हमने राजेश सिंह तिवारी जो मंत्री जी के ससुराल पक्ष से हैं और हमारे चाचा हैं, उनकी ज़मीन हमने दिलवाई। इनको वो ज़मीन नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमने इनको ज़मीन दिलाई। ज़मीन दिलाने के बाद वहाँ भी इन्होंने घाल-मेल उनके साथ भी किया। ऐसे करते रहे, फिर बीच में विवाद भी हुआ। अब चूँकि ये बाहरी आदमी थे और इनकी कोई क्रेडिट थी नहीं, और हम यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं और हमारे मतलब पुश्तैनी खेतीहर भी हैं, किसान हैं। तो हाईवे में हमारी ज़मीन फंसी, तभी हमको मुआवजा मिला। कुछ मुआवजे का पैसा था, ये इकट्ठा करके इन्होंने बोला कि इन्होंने जाना कि हमारे पास मुआवजे का पैसा आया, तो हमको इन्होंने फंसाया शकील खान ने। तो मुआवजे का पैसा था तो इन्होंने बोला कि आप हमारे साथ लगा दो, है ना, और बाकी हमारे पास जो हमने जीवन में कमाया था और पापे की कुछ पूंजी थी वो हमने लेके इनके साथ व्यवसाय शुरू किया, इस हैसियत से कि भाई ये व्यापार में भी अपन कर रहे हैं और कुछ अपने को ठीक है फ़ायदा भी होगा। मगर इनकी नीयत पहले से ख़राब थी। नीयत ऐसे ख़राब थी इनकी कि ये मतलब पहले से ये उठाई गिर टाइप के हैं। मतलब अब भगे, गांव से भगे, फिर अमरपाटन गए, फिर रीवा, और रीवा के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं।